जनपद जालौन के मुख्यालय उरई की स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन द्वारा आयोजित भारत के महान चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक एवं स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता पंडित दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दिवस बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता एवं उनके पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी और व्यापारियों के अलावा स्वदेशी जागरण मंच, भारत विकास परिषद, स्वामी विवेकानंद शाखा एवं गंगा समग्र के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में देश हित में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का संकल्प लिया और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ठेंगड़ी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रयाग नारायण त्रिपाठी एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, स्वावलंबन और स्वदेशी के सिद्धांतों को समर्पित रहा। उनका मानना था कि भारत तभी सशक्त बन सकता है जब प्रत्येक नागरिक भारतीय उत्पादों को अपनाए और देश के संसाधनों को प्राथमिकता दे। आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में स्वदेशी विचार ही भारत की आर्थिक आजादी का सबसे मजबूत स्तंभ है। वक्ताओं ने ये भी कहा कि ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसे राष्ट्रहितकारी संगठनों के माध्यम से समाज को एकजुट कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आवश्यकता है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें ताकि भारत का व्यापारी वर्ग मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम का सफल संचालन संजीव सिपोलिया और श्रीमती अर्चना सिंह जी ने किया। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारिता क्षेत्र में 50 वर्ष पूर्ण करने पर सभी ने वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी का उत्साहपूर्वक सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से लाल सिंह, राकेश गुप्ता, ज्ञान सिंह खागर, हरिमोहन पुरवार, लखन लाल चंदिया, बलवीर सोनी, उमाकांत गुप्ता, प्रदीप द्विवेदी, बंटू गुर्जर, बलवीर जादौन, सौरभ अवस्थी, उदय करण प्रजापति, प्रवीण ईटोदिया, शिव दयाल गुप्ता, ब्रजेंद्र गुप्ता, अरुण कुमार द्विवेदी, धर्मेंद्र कुलश्रेष्ठ, उत्तम सिंह राजावत, महेंद्र भाटिया, रामकुमार तिवारी, सोनिया अग्रवाल, नीतू, रोहिणी अग्रवाल, संगीता पाठक, मंजू, विजय गुप्ता, वंदना पांचाल, विनीता कुशवाहा, रोहित अग्रवाल, रमेश यादव, उमेश चंद्र शर्मा, धर्मेंद्र पांचाल, कृष्ण मुरारी मिश्रा, उत्कर्ष गुप्ता, यादवेंद्र सिंह, मीरा देवी, अनीता गुप्ता, हृदेश कुमार पटेल, राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर मनोज गुप्ता, मंजू सेंगर, साधना श्रीवास्तव, रविंद्र शर्मा, अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य व्यापारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापार मंडल समाज में सदैव राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूत करने का कार्य करता रहेगा। आने वाले समय में संगठन द्वारा स्वदेशी जागरण अभियान के तहत जनजागरण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें। दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। आज पूरे जिला जालौन
के सिटी सेंटर में स्वदेश जागरण मंच के संस्थापक दंतोपंत ठेकली जी के जन्मोत्सव में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के सभी लोगों ने उनका जन्मोत्सव मनाया है। आइए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने हम लोगों को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे अनिल शर्मा जी से। भाई साहब, ठेकली जी ने जो स्वदेशी अपनाने की जो बातें कही हैं, जो सभी लोगों को बताया है कि स्वदेशी अपना करके अपना जीवन यापन करें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक तो माननीय दंतोपंत ठेकली जी ने तीन संगठनों का निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने भारतीय मजदूर संघ जी बनाया, उसके बाद भारतीय किसान संघ भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया है। तीसरा है स्वदेशी जागरण। तो आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि पहले जैसे अंग्रेजों को खतरा था, तब महात्मा गांधी ने स्वदेशी अभियान चला करके और विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर शुरू किया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो एक दिन उपवास रखने का आह्वान किया था। इसी तरह इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्रंप ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, तो उस टैरिफ के जो इतना ज़्यादा लगा दिया गया है, उसका मुकाबला करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में और स्वदेशी चीज़ें अपनाने का आह्वान किया है। अगर ये इस देश के लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरणा लेते हुए इस बार फिर से स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ट्रंप को झुकना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि स्वदेशी अपना करके हम विदेशी जो शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, उन शक्तियों को हम किस तरह से अपने हाथों में ला सकते हैं। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो जागरूकता है कि हमारा हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, आइए उनसे भी इस बारे में कुछ जानकारी कहते हैं। भाई साहब, जो ये स्वदेशी का जो हमारे दंतोपंत जी ने निकाला हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा है कि आज दंतोपंत ठेकली जी का जयंती है और उसके अवसर पर हमारे संगठन द्वारा, प्रदेश संगठन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें निर्देश हुआ था कि ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे और उसी के अंतर्गत ये जनपद जालौन में भी उरी में आयोजित किया जा रहा है। चूँकि दंतोपंत ठेकली जी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक के तौर पर काफ़ी समय से काम किया है। उनका जन्म 10 नवंबर 1920 को वर्धा जिले में हुआ था। दार्शनिक थे, आप सामाजिक कार्यों में भागीदारी सहयोग करते थे और सबसे अच्छी बात है जो कि अब इस समय चल रहा है माहौल पूरे देश में, और स्वदेशी का चल रहा है। आप स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और आपने ही स्वदेशी के माध्यम से इस पूरे देश में एक क्रांति लाने का कार्य किया था। जैसा कि हमने विगत समय में देखा है, 2 माह पहले, 3 माह पहले अमेरिका द्वारा एक टैरिफ का थोपने का काम जो भारत पे किया गया है, उससे कहीं ना कहीं भारत के लोग प्रभावित हुए। भारत के लोगों में आक्रोश हुआ है कि हम इतना अच्छा करने के बावजूद भी ट्रंप की धमकी सुने, अमेरिका की धमकी सुने, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी के अंतर्गत हमारे नेतृत्वकर्ता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम लोगों ने स्वदेशी के लिए जन जागरण का अभियान चलाया और प्रयास रहेगा पूरे देश का और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तु को प्रयोग कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। हमारा उद्देश्य है कि स्वदेशी का जो लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन जन जागरण के माध्यम से स्वदेशी का लाभ हम अपने जो हमारे नागरिक हैं, हमारे जो व्यापारी भाई, उनको देने का कार्य करेंगे। क्योंकि मैं व्यापार मंडल से, तो मैं सभी व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकानों में स्वदेशी वस्तुओं का बेचने का कार्य करें, जिससे कि इसका संदेश पूरे समाज में है। अभी आपने मार्केट में जाकर के किसी दुकानदारों को ये सलाह दी है क्या? इस बारे में बताएंगे? मैंने, हम लोगों ने व्यापार मंडल के माध्यम से स्वदेशी अपनाने का एक स्टिकर के माध्यम से प्रेरित किया। पूरे जिले में हम लोगों ने स्टिकर के माध्यम से जन जागरण चलाया है। काफ़ी दुकानों पे हमने स्टिकर चिपकाया है
और उन दुकानों से आग्रह किया, दुकानदारों से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु आप स्वदेशी बेचें और उस स्वदेशी बेचने का लाभ इस देशवासियों को मिले। प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से कहा था कि स्वदेशी मजबूरी के लिए मजबूती के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यापारियों से, सभी जनपद वासियों से, नगर वासियों से, देशवासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और विदेशी ताकतों को यहाँ से, इस देश से भगाने का कार्य करें। देखिए, जिस तरह से हमको जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सभी लोगों को स्वदेशी मंच के द्वारा से ये बताया जा रहा है कि देश में सिर्फ स्वदेशी की जो अपने हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। कुछ बताना चाहेंगे? ठेकड़ी जी महान विचारक थे और उन्होंने समाज को वो संदेश दिया कि राष्ट्र एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हम अपने देश के कामगारों को काम दें, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर हम अपनी भारतीय प्रतिभाओं को सम्मान दें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और हमारा देश प्रगति कर सके। और हम अपने युवाओं को इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि भारत में ऐसे उद्योग धंधों को स्थापित करें ताकि युवाओं को वहाँ काम करने का अवसर मिले। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाशाली लोग हमारे देश में पहले भी थे, आज भी है। अगर उन्हें आवश्यकता है तो एक सही प्लेटफॉर्म की, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो उसके पास संसाधनों की कमी है, वो ऐसे संसाधन नहीं जुटा सकता, और जो संसाधन युक्त व्यक्ति है उसके पास प्रतिभाओं की कमी है। तो क्यों ना ऐसे उद्योग धंधे, क्षेत्रीय उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, जिससे हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे बेटी बेटियों को रोजगार मिले। और मैं चाहूँगी जो हमारे यहाँ से IIT पास आउट बच्चे हो रहे हैं वो बाहर विदेश न जाकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर काम करें, हमारे देश की उन्नति और विकास पर काम करें। धन्यवाद। क्या जिला उद्योग व्यापार मंडल के किसी भी व्यक्ति ने कोई हमें जानकारी ये देने की, या किसी ने यहाँ के मंत्री विधायक से कोई जानकारी ली है, इसके बारे में किसी को बताया है कुछ? आइए कुछ हमारे साथ में और भैया जी कुछ जानकारी लेते हैं कि उमाकांत जी हैं हमारे, संजीव उपाध्याय जी हैं, संजीव सुपान्या जी, उनसे जानकारी लेते हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से जो हेकड़ी जी ने स्वदेशी चीज़ों को देश में लाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज 10 नवंबर स्वदेशी संकल्प दिवस के रूप में मनाया है हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन की टीम ने। और जैसा कि स्वदेशी मजबूरी के लिए नहीं, मजबूती के लिए अपनाना है, पहले तो ये समझ लीजिए। बाकी कुछ लोग इस विषय पर तर्क भी करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप स्वदेशी की बात करते हैं लेकिन आप स्वतः ही आप विदेशी वॉच पहने हैं। तो देखिए, बात पहनने और उपयोग की नहीं है, जिस चीज़ का विकल्प हमारे पास है, मान लीजिए जो दैनिक दिनचर्या में हम साबुन यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं, जैकेट यूज करते हैं, जिसका विकल्प स्वदेशी है तो हमारी पहली प्राथमिकता स्वदेशी होनी चाहिए। भाई, हम एकदम किसी भी व्यवस्था को एक पल में समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है यदि हमारा संकल्प मजबूत रहेगा और निसंकोच एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तो इसीलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से, समाज के सभी लोगों से ये आग्रह है कि जिस भी वस्तु का विकल्प है स्वदेशी के रूप में, तो आप वहाँ से शुरुआत करिए। निश्चित तौर पर अगर हम दिनचर्या में 10 वस्तुएं यूज करते हैं तो प्रयास करिए कि उनमें से 5 स्वदेशी हों। नेक्स्ट दिन उसमें ऐसा और करिए कि उसमें 7 स्वदेशी हों, फिर 8 हो। इसी क्रम में धीरे धीरे हम स्वदेशी को अपनाएं, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो और जो विदेशी ताकतें हमें अपनी वस्तुओं की दम पर झुकाने के लिए अग्रसर हैं, उनके मंसूबे फलीभूत ना हो पाएं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेशी। देखिए, जिस तरह से भैया ने हमको जानकारी दी है कि जो स्वदेशी जागरण मंच है और हम सभी लोगों को, हिंदुस्तान के जितने भी इंसान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को ही यूज़ करना चाहिए। और इसी तरीके से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। आइए इसी तरह से समापन करते हैं। धन्यवाद।